हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू हियर, माय नेम इज़ अनीस। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी दैट हाउ टू गिव कॉम्प्लीमेंट्स इन डैनिश। अब बीइंग काइंड इज़ यूनिवर्सल और हम पहले भी एक वीडियो में सीख चुके हैं दैट हाउ टू बी काइंड एंड पोलाइट इन डैनिश। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट देने की। अब सवाल आता है कि हम कॉम्प्लीमेंट देना क्यों सीख रहे हैं, ये क्यों मैटर करता है। ऑफ कोर्स इट मैटर्स बिकॉज कॉम्प्लीमेंट इज़ लाइक लिटिल गिफ्ट्स। इट कैन ब्राइटन समवंस डे एंड आपके उनके साथ कनेक्शन स्ट्रांग होते हैं जिसको भी आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका बुरा दिन जा रहा है। बुरा दिन से मेरा मतलब ये है कि आप रात में ठीक से सो नहीं पाए, आपकी ट्रेन लेट हो गई एंड आप बहुत ख़राब मूड से काम पे पहुँचे एंड सडनली वहाँ पर आपको किसी ने बोला यू स्मेल नाइस या फिर योर हेयर लुक गुड। कितना आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा ना, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, ओ थैंक यू, और ऐसे करके आप खुश हो जाएंगे, राइट। तो और जिस बंदे ने वो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, आपको उसके बारे में अच्छा फील होगा, आपके और उसके कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डेनमार्क में रहते हैं, बिगिनर हैं, डेनिश लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो अगर आप उनको डेनिश में ही कॉम्प्लीमेंट देंगे तो दे विल फील वेरी स्पेशल, इट विल हिट डिफरेंटली। बिकॉज जब भी कोई हमें हमारी ही भाषा में कॉम्प्लीमेंट देता है तो हमें भी बहुत स्पेशल लगता है, राइट। तो चलिए सीखते हैं कि डेनिश में आप किस तरीके से लोगों को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आप कॉम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट सिनारियोस हो सकते हैं, राइट। जैसे कि जनरल काइंडनेस शो करने के लिए आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर उनकी अपीयरेंस को लेकर आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उनकी पर्सनालिटी को लेकर आप उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हो, या फिर उनको इनकरेज करने के लिए, प्रेज करने के लिए आप उनको कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनारियोज हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद सम जनरल कॉम्प्लीमेंट जो कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ सिनारियोज को इमेजिन करते हैं एंड वहाँ पर कौन सा वाला कॉम्प्लीमेंट दिया जा सकता है ये सीखते हैं। जैसे कि पहला हमारा सिनारियो है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने आपके लिए दरवाज़ा खुला रखा, दे केप द डोर ओपन फॉर यू, दे आर होल्डिंग द डोर, और आप जा रहे हैं, तो आप उनको कह सकते हैं डू या फ्लिंक। डू या फ्लिंक, फ्लिंक का जो मतलब होता है वो होता है काइंड या स्वीट। तो एक तरीके से कैजुअली आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं दैट यू आर काइंड। अब इमेजिन नेक्स्ट सिनारियो जहाँ पर कि आप सुपरमार्केट में क्यू में लगे हैं काउंटर पे। अब आपके आगे जो इंसान है उनके पास एक पूरी इनक्यूब्स वॉन है फुल ऑफ प्रोडक्ट एंड आपके पास ओनली एक प्रोडक्ट है जो आप खरीदना चाहते हैं, और उन्होंने आपको ऑफर किया कि आप उनसे पहले जाकर जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो आप उस सिनारियो में उनको कह सकते हैं वो एदुसुल। वो एदुसुल मीन्स हाउ नाइस यू आर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना हाउ नाइस यू आर, या फिर और आप कितने अच्छे हैं, इस तरीके से वो एदुसुल। नाउ इमेजिन थर्ड सिनारियो, आपके पास एक स्ट्रोलर है, बेबी है एंड यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू द ट्रेन और बस, जो भी गाड़ी में आप चढ़ना चाह रहे हैं, चढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन क्योंकि इतना सामान और स्ट्रोलर वगैरह है आपके पास। तो किसी ने आपको देखा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आए वो और आपका जो भी स्ट्रोलर है, सामान है, उन्होंने आपकी हेल्प की टू गेट इनटू द ट्रेन और बस जो भी है। तो ऑफकोर्स पहले तो आप उनको थैंक यू बोलेंगे, चाक फॉर हेल्पम, एंड देन उसके बाद आप उनको कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, जैसे कि दे वर राइटली सुट ए डाई। दे वर राइटली सुट ए डाई मीन्स इट वॉज रियली काइंड ऑफ यू। यह एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एक कॉम्प्लीमेंट है, आपको हर बार ही सुनने को मिलेगा। किसी के लिए थोड़ा सा भी आप कुछ करेंगे तो दे वर राइटली सुट ए डाई ये सुनने को मिलेगा आपको। तो आप भी इसको याद कर लीजिए और यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी तक तो हमने सीखे कुछ जनरल कॉम्प्लीमेंट्स। चलिए अब हम सीखते हैं, अगर आपको किसी को उनकी अपीयरेंस को लेकर कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप क्या कह सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी को ये कहना है दैट यू लुक फ्रेश टुडे, अपीयरेंस से रिलेटेड है, तो आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं बाय सेइंग डू सिया फ्रेस्क ओल इडे। डू सिया फ्रेस्क ओल इडे, फ्रिस्क नहीं कहना है, फ्रेस्क। डू सिया फ्रेस्क ओल इडे मीन्स यू लुक फ्रेश टुडे। या फिर हो सकता है आपको उनकी क्लोथिंग स्टाइल पसंद आ गई हो, उन्होंने कुछ हैट पहनी या कुछ ऐसा पहना जो आपको अच्छा लग रहा है और आप उनको कहना चाहते हैं दैट लुक्स गुड ऑन यू, देन यू कैन से दे सिया गॉट उल पुदाय। दे सिया गॉट उल पुदाय, क्योंकि अभी हम यहाँ पर अपीयरेंस से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और आपको अगर किसी को उनकी ब्यूटी को लेकर कॉम्प्लीमेंट करना है, और अगर लड़की है तो आप उन्हें कह सकते हैं डू या स्मोक। डू या स्मोक, स्मोक मीन्स ब्यूटीफुल, और लड़का है तो डू या फ्लड।
do a flirt. Flirt means handsome. नाउ इमेजिन कि आपको किसी की स्माइल बहुत अच्छी लगती है और आप उनको स्माइल को लेकर कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं सिगा इट फ्लोट स्मिल दुहा. सिगा इट फ्लोट स्मिल दुहा मीन्स व्हाट अ लवली स्माइल यू हैव. अब मान लीजिए अगर आपको किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगता है तो आप उनको कह सकते हैं याके गॉट ली दिन स्टील. याय कैन गॉट ली दिन स्टील मीन्स आई लाइक योर स्टाइल. अब अपीरियंस से रिलेटेड क्या बचा? हमने क्लोथ के बारे में बात कर ली, स्टाइल के बारे में बात कर ली, स्माइल के बारे में बात कर ली. आइज़. अगर मान लीजिए आपको किसी की आंखें बहुत सुंदर लगती है तो आप उनको कह सकते हैं दू हा स्मोक ऑइन. दू हा स्मोक ऑइन मीन्स यू हैव ब्यूटीफुल आइज़. तो ये तो हो गए हमारे अपीरियंस से रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्स. चलिए अब हम सीखते हैं कि अगर आपको किसी को उनकी पर्सनालिटी को लेकर या उनको एक कैरेक्टर को लेकर कॉम्प्लीमेंट देना है तो आप क्या कह सकते हैं. नाउ मान लीजिए कि आपको किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा लगता है एंड आप उनको इस चीज़ को लेकर कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं दू हा इन स्कुन हुमा. दू हा इन स्कुन हुमा मीन्स यू हैव अ वंडरफुल सेंस ऑफ ह्यूमर. एंड मान लीजिए आपको लगता है कोई इंसान बहुत फनी है तो आप उनको कह सकते हैं डू ए शो. डू ए शो मीन्स यू आर फनी. एंड ये जो नेक्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट है ये मेरा फेवरेट है क्योंकि यह ज़्यादातर मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को बहुत दिया जाता है डेनमार्क में, क्योंकि इट्स अबाउट टैलेंट. अगर आप किसी को उसकी स्किल को लेकर या उसके टैलेंट को लेकर उसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्या कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ सिनारियो, आप किसी एक छोटे बच्चे के साथ पजल का गेम खेल रहे थे और उस बच्चे ने वो पजल फटाफट सोल्व कर दिया, तो आप कह सकते हैं आय वो एदू सो ड्यूक्टी या फिर वो एदू व्यकली ड्यूक्टी. सो ड्यूक्टी मीन्स होता है टैलेंटेड या स्किल्ड या लेबरस. इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं डिफरेंट कंटेक्स्ट में, बट बच्चों को जब ये कहा जाता है वो एदू ड्यूक्टी तो वो एकदम से उनकी आंखें ना चमक जाती कि अरे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, आई एम वेरी स्किल्ड. सो ये अब यूज़ कीजिए, बच्चों के साथ यूज़ कीजिए, बड़ों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन ये वाला कॉम्प्लीमेंट मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो एदू ड्यूक्टी या फिर वो एदू व्यकली ड्यूक्टी. अभी जो नेक्स्ट वाला कॉम्प्लीमेंट है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आप ये उस इंसान को दे सकते हैं अपनी लाइफ में जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान हो, जो हमेशा खुश दिखता हो, हमेशा हमेशा उसका मूड अच्छा रहता हो, जो खुशियाँ फैलाता हो दूसरे के लिए. तो आप उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय सेइंग डू या एन सोल स्ट्रोल. सोल स्ट्रोल का मतलब होता है सनशाइन. सो व्हेन यू आर सेइंग डू या इन सोल स्ट्रोल मीन्स यू आर सेइंग यू आर अ रे ऑफ सनशाइन. या फिर आप उन्हें कह सकते हैं याके गोटली दिन एनर्जी. याके गोटली दिन एनर्जी मीन्स आई लाइक योर एनर्जी. एंड फाइनली मान लीजिए अगर आपको किसी को उनके अचीवमेंट को लेकर या किसी को एनकरेज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट देना है तो क्या कह सकते हैं. पहला, इमेजिन अ सिनारियो की कोई रेस है और आपके फ्रेंड ने जीत ली है, तो आप कहेंगे गॉड गर्ल. गॉड गर्ल मीन्स वेल डन, अच्छा काम किया आपने, रेस जीत ली. या फिर आप कह सकते हैं डू ए व्यकली साय. डू ए व्यकली साय. साय मीन्स कूल. सो यू आर रियली ऑसम, यू आर रियली कूल. या फिर आप उनको यह भी कह सकते हैं लाइक या स्टॉल्ट एदा. या स्टॉल्ट एदा मीन्स आई एम प्राउड ऑफ यू. नाउ एनकरेजमेंट के लिए और क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए somebody is giving their 100%, वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, तो आप उन्हें एनकरेज करने के लिए कह सकते हैं डू कहते राइटी गॉड. डू कहते राइटी गॉड मीन्स यू आर डूइंग रियली वेल. या फिर आप उनको कह सकते हैं ब्लीव विल में दिगो आबाइड. ब्लीव विल में दिगो आबाइड मीन्स कीप अप विद द गुड वर्क. एंड दैट वाज इट फॉर टुडे. आज के इस वीडियो में आपने लोगों को कॉम्प्लीमेंट देना सीखा. अगले वाले वीडियो में मैं आपको डेनिश में गालियाँ देना सिखाऊंगी. I'll teach you about Danish curse word. So stay tuned. I upload on every Friday evening. अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, आपने कुछ नया सीखा, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं. और आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग. I'll see you in my next one. तब तक के लिए हादे गॉड अगेन सून. हाय हाय.